नमस्कार। आज हम बनाएंगे सूजी की गुजिया और सूजी की स्टफिंग को ऐसे बनाएंगे कि इसमें मावा वाली गुजिया का स्वाद आएगा, लेकिन इसकी सेल्फ लाइफ मावा की गुजिया से काफ़ी ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं बनाना। तो सूजी की गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाकर तैयार करेंगे। हमने प्याली में 2 कप मैदा ले ली है। ये 1/4 कप देसी घी का मोयन डालेंगे। गुजिया बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। घी और मैदा को अच्छे तरीके से मिलाते हैं। मैदा में घी अच्छी तरह से मिल गया है और अब हम इसे बाइंड करके देखते हैं। तो ये एकदम बाइंड भी हो रही है, यानी मोयन परफेक्ट है। इतना ही मोयन होना चाहिए मैदा में। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा सख्त डो बनाएंगे। गुजियों के लिए मैदा में मोयन 1/4 डाला जाता है। हमने ये ग्राम्स में 250 ग्राम मैदा ली है और मोयन लिया है 60 ग्राम। ये हमने सख्त डो बनाकर तैयार कर लिया। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, लेकिन सख्त डो है, नरम नहीं होना चाहिए। और इतना डो बनाने में हमने आधा कप पानी लिया था, 1 टेबल स्पून पानी बच गया है। हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। ये सेट हो जाएगा और जब तक ये सेट होता है तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। सूजी की स्टफिंग बना रहे हैं हम। तो ये हमने आधा कप सूजी ले ली है और आधा कप से 2 टेबल स्पून कम घी लिया है। थोड़ा सा और बचा लेते हैं, इसमें से बाद में डाल देंगे। और सूजी को लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमने स्टफिंग के लिए बारीक वाली सूजी ली है। इसके लिए कोई भी सूजी ले सकते हैं। सूजी अच्छी गुलाबी दिखने लगी है, लेकिन थोड़ा सा और भून लेते हैं इसे। थोड़ा सा डार्क और चाहिए ये हमें। और फ्लेम हमने लो मीडियम ही रखी है। तेज़ फ्लेम पर सूजी बिल्कुल नहीं भूननी, उसमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। सूजी गोल्डन ब्राउन हो गई है और अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। ये भून चुकी है। फ्लेम बंद कर देते हैं और सूजी को प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सूजी में मिलाने के लिए चीनी तैयार करते हैं। आधा कप चीनी ली है, उसी कढ़ाई में डाल देते हैं। इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आधा कप पानी ले लिया है। फ्लेम ऑन कर देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। चीनी को पानी में घुलने तक कुक करना है। हमें इसमें चीनी की चाशनी नहीं बनानी, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि चाशनी कैसी बनेगी। तो ये चीनी पानी में घुल गई है। हमने 2 मिनट और कुक कर लिया है इसको। और अब ये भुनी हुई सूजी इसमें मिला देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसे कुक करेंगे। इसे हमें गाढ़ा होने तक कुक करना है, एकदम हलवा जैसा बनाना है। इससे सूजी फूल जाएगी और हमारी स्टफिंग एकदम सॉफ्ट बनेगी। ये कुक होकर काफ़ी थिक हो गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं। तो गुजिया में सबसे ज़्यादा जो पसंद किए जाते हैं ड्राई फ्रूट, वो नारियल। 4 टेबल स्पून नारियल डाल देते हैं। फ्लेम धीमी कर देंगे। 2 टेबल स्पून कटे हुए काजू, 2 टेबल स्पून चिरौंजी और 2 टेबल स्पून किशमिश। किशमिश को हमने एक किशमिश के 2 टुकड़ों में काट लिया है। और ये 5-6 इलायची दरदरी कूट कर ले ली है, या आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए इसे थोड़ा सा और थिक करेंगे। अभी हम इसे धीमी गैस पर कुक कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी थिक दिख रहा है। थोड़ा सा और कुक करना है। और देखिए ड्राई फ्रूट भी इनमें से ऐसा लग रहा है कि अलग अलग होने लगे हैं। तो हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। फ्लेम बंद कर देते हैं और स्टफिंग को निकाल लेते हैं एक प्लेट में और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडी होकर ये एकदम खिल जाएगी जैसी हमें चाहिए। ये देखिए स्टफिंग ठंडी होती जा रही है और कितनी खिली खिली होती जा रही है। इस स्पैटुला से मैं इसे तोड़ दे रही हूँ। बहुत ही अच्छी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। आप इसे टेस्ट करेंगे ना, तो आपको ये ऐसे ही खाने में बहुत अच्छी लगेगी। इसे रखे हुए आधा घंटा हो गया है और ये अच्छे तरीके से सेट हो गया है। थोड़ा सा इसे मसल लेते हैं। एकदम स्मूथ, बहुत ही अच्छा डो बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। तो इस तरीके से आटे को पहले हम
2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और इसके बाद इसे लंबाई में लॉग जैसी शेप दे देंगे और अब छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। हाँ, एक टुकड़ा उठा लेंगे हम और इस तरीके से मसल कर गोल करते हुए पेड़ा बना लेंगे। तो एक पेड़ा हमने बना लिया। तो सारे हम एक साथ नहीं बना रहे हैं, एक एक बनाते जाएंगे और बेल कर भरते जाएंगे। बाकी सारी लोइयों को ढक कर रखेंगे ताकि ये सूखे ना। आटा बहुत अच्छा लगाया है हमने, कोई क्रैक्स नहीं आ रहे और ढीला आटा भी नहीं है कि हमें सूखा आटा लगाकर इसे बेलना पड़े। इसको बेलते समय ध्यान रखना है कि बीच में से पतली और किनारे मोटे नहीं होने चाहिए। तो हम किनारों को दबाते हुए बेलेंगे, एकदम परफेक्ट एक जैसी पूरी बेलकर तैयार होगी। तो 3-3.5 इंच के व्यास में हम इसे बेल लेंगे। इसे हमने बेल लिया और ये गुजिया बनाने का सांचा इस तरह का होता है। इसे खोल लेंगे और इसके ऊपर नीचे की सतह ऊपर करते हुए पूरी को रखेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से उसे झुका के भी रखेंगे। इसमें हम 1.5-2 चम्मच स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग को बीच में कर देंगे, किनारे हमें चिपकाने हैं और अब इस किनारों पर थोड़ा पानी लगाएंगे। पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, पानी लगाने से ही गुजिया अच्छे तरीके से चिपक कर तैयार होती है। अब इसे बंद कर देंगे और अच्छे तरीके से चारों तरफ से दबा देंगे। एक्स्ट्रा आटा है उसे काट कर निकाल लेंगे और इस आटे को हम वापस प्याले में रख देंगे। बाद में इसकी भी गुजिया बना लेंगे। मोल्ड को खोल लेते हैं और गुजिया को सावधानी से निकाल लेते हैं और अब इसे हम यहाँ रख देंगे। ट्रे पर हमने एक कपड़ा बिछा लिया है। थोड़ी सी गुजिया बना रहे हैं तो ट्रे में रख सकते हैं। अगर गुजिया ज़्यादा हो तो प्लेटफॉर्म पर ही अच्छे तरीके से कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर रखते जाएं और इन्हें हम ढक कर के रखेंगे। गुजिया रखेंगे और वापस ढक देंगे ताकि ये सूखे ना। सारी गुजिया इसी तरीके से बनाकर तैयार करनी है। और अब मैं उस सांचे से गुजिया नहीं बना रही हूँ, अब हाथ से गूंथ कर गुजिया बना रही हूँ। तो ये हमने पूरी उठाकर नीचे की तरफ ऊपर कर ली है और इसमें लगभग वही 1.5-2 टेबल स्पून स्टफिंग डाल देंगे और अब किनारे पर पानी लगा देंगे थोड़ा सा और हाथ पर इस तरीके से हम इसको मोड़ लेंगे, किनारों को चिपका देंगे और अब इसे गूँथेंगे। तो गूँथने के लिए एक हाथ का ये अंगूठा और उंगली से इसे दबाएंगे और दूसरे हाथ की अंगूठा उंगली से इसे मोड़ेंगे। ये देखिए मोड़ दिया, इसे दबा लिया और ये दूसरे हाथ से मोड़ लिया। ये यहाँ से दबाया और फिर दूसरे हाथ से मोड़ दिया। तो इस तरीके से हम पूरा किनारा गूँथते जाएंगे। दबाया, मोड़ा, दबाया, मोड़ा। तो ये हमने गूंथ कर गुजिया तैयार कर ली। तो इसे भी रख देते हैं और अब बची हुई गुजिया हम गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने सारी गुजिया असेंबल करके तैयार कर ली और ये थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है, इसे आप ऐसे ही खाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। कुछ गुजिया हम चाशनी में डुबाएंगे, उनके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने 1 कप चीनी ले ली है और इसमें हम 1/4 कप पानी डाल देंगे। 3/4 कप चीनी घुलने तक इसे पहले कुक करते हैं। 1-2 बार इस तरीके से चला भी देंगे। चीनी पानी में घुल गई है, हम इसमें 15-20 केसर के धागे डाल देते हैं। इससे गुजिया का कलर भी अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ये ऑप्शनल है। और इसे 3-4 मिनट और कुक होने देते हैं। चाशनी को हमने पूरे 4 मिनट कुक कर लिया है। इसे चेक कर लेते हैं। चमचे से हम चाशनी गिराएं तो जो लास्ट ड्रॉप आएगी उसमें हल्का सा तार निकलना चाहिए
और इस तरीके से हम हाथ से उंगली और अंगूठे के बीच में से चिपका कर देखें तो एक ये छोटा सा तार बनना चाहिए। चाशनी तैयार हो गई है और गैस पर गुजिया तलने के लिए घी गरम कर लेते हैं। घी में ये थोड़ा सा आटा डालकर देख लेते हैं। घी गरम हो गया है। हमें गुजिया तलने के लिए मीडियम से भी बहुत कम गरम घी चाहिए, तो इसे हम निकाल लेते हैं और फ्लेम भी हम बहुत धीमी रखेंगे। बस घी में हल्के हल्के बबल आने चाहिए। तो ये गुजिया हम तलने के लिए डाल देते हैं और इन्हें धीमी गैस पर ही पूरे 4-5 मिनट तक तलने देते हैं। इन्हें तलते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, फूलकर ऊपर आ गई हैं। इन्हें पलट लेते हैं। इन्हें हम धीमी फ्लेम पर ही तलेंगे क्योंकि इन्हें अच्छा क्रिस्प होने तक तलना है। इन्हें हम पलट पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। इन पर अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो निकालते हैं इन्हें। और फ्लेम को मैं अभी बंद कर दे रही हूँ क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और इन्हें हम डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे जो अभी हमने तैयार की थी। इन्हें चाशनी में डिप कर देंगे और 3-4 मिनट इन्हें हम डिप रहने देंगे। इनके ऊपर भी इस तरीके से चमचे से चाशनी डाल देते हैं। घी का टेम्परेचर कम हो गया है, गुजिया तलने के लिए डाल देते हैं और फ्लेम को ऑन कर देते हैं एकदम धीमी। ये गुजिया हमने चाशनी में 5 मिनट डुबा ली है। अब इन्हें निकाल लेते हैं और अब जो गुजिया सांचे में बनाई थी उन्हें तल लेते हैं। ऑयल का टेम्परेचर डालते समय कम होना चाहिए एकदम। आप देख रहे हैं कितने कम बबल आ रहे हैं और मेरी गैस अभी बंद है। कुछ गुजिया ऐसी होती हैं जो पलटती ही नहीं है। हम उन्हें पलटे और वो बार बार, देखिए इस गुजिया को मैं पलट रही हूँ और ये बार बार अपने उसी साइड में आ जा रही है। क्योंकि जो स्टफिंग होती है ना, अगर एक साइड में जाके इकट्ठी हो जाती है तो गुजिया ऐसा ही करती है। तो गुजिया इसी तरीके से एक साइड में ही सिकती है। तो उसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलछी से इस तरीके से पकड़ के दबा के रखते हैं थोड़ी देर और उसे दूसरी साइड सेक लेते हैं। ये गुजिया गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। ये गुजिया हमने तलकर तैयार कर ली और एक बैच को तलने में 15 से 16 मिनट लग जाते हैं। इसके ऊपर हम थोड़े से पिस्ता डाल के इनकी गार्निश कर देते हैं। सूजी की गुजिया बनकर तैयार है, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी हैं। इन्हें बनाने में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जब आप इसके लिए डो बनाएंगे थोड़ा सा सख्त डो बनाइए। गुजिया को बेल कर जब भर कर चिपका रहे हैं तो उसके चारों ओर पानी ज़रूर लगा लीजिए और अच्छे तरीके से चिपकाइए। तलते समय श्योर कर लीजिए घी कम गर्म हो, फ्लेम भी एकदम धीमी हो। और अगर बनाते समय कोई गुजिया फट जाए तो उसे अलग निकाल कर रख लीजिए, सबसे बाद में तलिए। गुजिया को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भर कर रख लीजिए। पूरे 1 महीने तक खा सकते हैं आप ये गुजिया। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।